नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक बुटरेजा। नया साल शुरू हो चुका है। नया साल किस चीज़ का? दाखलों का। दाखले भी होंगे, बच्चों की फीसें भरनी पड़ेंगी और हर साल ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों के दाखलों की फ़ीस को बढ़ा देता है और भी अन्य जो खर्चे हैं वो भी बोझ के रूप में हम लोगों के ऊपर यानी कि पेरेंट्स के ऊपर पड़ते हैं, जिसकी वजह से हर साल ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने ये फिर से क्या कर दिया। इतनी महंगाई बढ़ जाती है कि लोगों का जीना भी दुश्वार हो जाता है। इन सब बातों को लेकर के, इन सब बातों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य के प्रधान रावता शर्मा जी हैं। उनसे हम बातचीत कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि आखिरकार एक गरीब आदमी किस प्रकार से अपने बच्चे को पढ़ाए अगर उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो। हालांकि गरीब लोग सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल वैसे तो सबके लिए होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, अपना मन होता है, जहाँ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे पढ़ा सकता है। प्रधान जी, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, नया साल शुरू हो चुका है, अप्रैल मतलब आने वाली है और पेरेंट्स की धक-धक जो है, दिल धड़कने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नए दाखिले जो हैं उनको करवाने हैं और नए जो दाखिले होंगे तो यानी कि लाखों रुपए के खर्च जो है उनको भुगतने पड़ेंगे। क्या कहोगे सर आप? दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि नए दाखिले होंगे। प्राइवेट स्कूलों में दाखिला एक बार होता है। पिछले साल जिस बच्चे का एडमिशन हो चुका उसका एडमिशन वही माना जाएगा। हम ये जो फंड लेते हैं थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं है। एडमिशन फीस हमने अब खत्म कर रखी है। एडमिशन फीस नहीं लेते हम तो थोड़े बहुत फंड लेते हैं। बिल्डिंग का रख रखाव है, बिल्डिंग फंड है, इस प्रकार के थोड़े बहुत फंड लेके और हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं। हरियाणा में 3 प्रकार के स्कूल हैं। हरियाणा में 80% बजट स्कूल हैं, जिसमें मजदूर का, गरीब का, किसान का और हर प्रकार का अभिभावक उसमें, हर प्रकार के अभिभावक उसमें अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। उसकी बहुत कम फीस है। हमारे गांव में आप जाके देखोगे, लवारू में, भैल में, सिवानी में 500 रुपए में बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। वो बजट स्कूल है हमारे। एक तो बजट स्कूल है, एक अनरिकॉग्नाइज स्कूल है और एकेडमी है। जिन एकेडमी में बहुत प्रलोभन देकर पेरेंट्स को बरगलाया जाता है और झूठे उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि हम आपके बच्चे को आईएएस, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में ये दावे करने लग जाते हैं कि हम आपके बच्चे को आईएएस बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। उनकी जो फीस है, अगर हम स्कूलों की फीस देखें तो उनके सामने स्कूलों की कोई फीस नहीं है, बहुत कम फीस है। तीसरा स्कूल है जो थोड़े से बड़े हैं, जिनमें सुविधाएं ज्यादा है। कई पेरेंट्स की डिमांड होती है कि भाई हमें एसी बस चाहिए, हमें बच्चे का क्लासरूम भी एसी चाहिए, तो उसके सुविधा के नाम पे थोड़ा बहुत पैसा प्राइवेट स्कूल लेते हैं और वो 10% 5% स्कूल है इस प्रकार के। रामदास जी, ये तो ठीक है आपकी बात कि भाई कुछ 3 कैटेगरीज हैं स्कूल की, ये बात ठीक है। परंतु ये जो स्कूलों के अंदर बैकडोर एंट्री चलती है फीस की, जैसे कि आमतौर पर जो शहर के कई प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर जो किताबें हैं उनको मतलब कि पब्लिशर से पहले स्कूल वाले ये सेटिंग कर लेते हैं, तो मेरे को 10 लाख देगा, 15 लाख देगा, 5 लाख देगा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। और वो फिर क्या है कि उसी की किताबें लगाती हैं, उसका बोझ जो गरीब परिवार है उन पे जाके पड़ता है। मतलब कि ये एक सरासर धोखा है, ना कि ये एक तो फीस है, चलो वो तो आप ब्लैक एंड वाइट में ले रहे हो किसी से भी, तो किताबों से जेब कटाई हो रही है, ये तो एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस है। मल्होत्रा जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये जो आप बता रहे हो ये बहुत पहले की बातें हैं। आज हमारी एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि कोई भी स्कूल एक दुकान नहीं बताएगा, पर्टिकुलर एक दुकान नहीं बताएगा। अपने लिस्ट को आप पब्लिश करेंगे, बच्चा, पेरेंट्स कहीं से भी जाके वो किताब ले सकता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एनसीईआरटी की बुक्स लगाएं। रामदास जी, वो बताने की जरूरत ही नहीं होती। आप जो पेरेंट्स को किताबों की लिस्ट दोगे, वो बच्चे वो और किसी दुकान पे मिलेगी ही नहीं। नहीं भाई साहब, ऐसा एक दुकान ना पे ना मिलेगी, ना ना मल्होत्रा एक जी, या 2 दुकान जिनसे कमीशन आया हुआ होगा। ना मल्होत्रा जी, देखो हम गरीब पेरेंट्स हैं,
उनके लिए हमने एक छूट कर रखी है। हम दुकानदार से ये तो बात कर लेते हैं कि भाई आप कोई गरीब बच्चा है उसको 10% की आप रिलैक्सेशन दे दो, आपका जो टोटल बिल बना उसमें से 10% लेस कर दो। तो इस प्रकार की तो बात है, परंतु ये जो कमीशन वाली बात है बहुत पहले चलती थी, आजकल कमीशन का मेरे ख्याल से कोई ऐसा जिक्र किसी केस आने शुरू हो गए हैं। तो अगर ऐसा है तो वो गलत है। इस पे हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इस काम में, इस बात में किसी भी स्कूल के साथ नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई स्कूल काम करता है तो वो गलत करता है। एक एक परिवार को 5-5, 10-10 हजार की बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि देखो एक तो फीस का वो जाएगा उनके ऊपर पहले तो, और फीस भी अगर आप उसको एक रैशनल बना के देखो फीस को, ये आपकी बात ठीक है भाई एक गरीब स्कूल है, एक थोड़ा सा ऊपर उस तरह का स्कूल है, परंतु आप देखो फिर भी जो फीस का स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं उसको ये दिखाई देता है कि आज भी हम 20 से 30-40% फालतू फीस ले रहे हैं। नहीं मल्होत्रा जी, सरकार के जो मापदंड हैं, हाँ जी, सरकार ने एक नियम बना रखा है कि स्कूल हर साल 10% फीस की बढ़ोतरी कर सकता है। हमारा फॉर्म 6 जो भरते हैं हम एडमिशन से पहले ही सरकार भरवाती है, डिपार्टमेंट भरवाता है, उसमें हम लिख के देते हैं उनसे, उसमें फीस पूछी जाती है कि आप कितनी फीस। तो नियम है सरकार का कि प्राइवेट स्कूल 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता, और कोई भी स्कूल 10% से ज्यादा फीस बढ़ाता भी नहीं है। और 10% बढ़ाना भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि टीचर्स का वेतन बढ़ाना पड़ता है और भी बिल्डिंगों के भी रख रखाव है, क्योंकि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की हेल्प प्राइवेट स्कूलों की नहीं की जाती। प्राइवेट स्कूल अपने संसाधनों द्वारा हरियाणा के 60% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, और हरियाणा के बहुत सारे रोजगार बेरोजगार युवक युवतियां हमने हमारे स्कूलों में नौकरी दे रखी है। ये नौकरी देना, जॉब देना, ये सरकार का काम है, परंतु कहीं ना कहीं हरियाणा के बेरोजगारों की सहायता भी, उनके परिवार भी इन प्राइवेट स्कूलों की वजह से चलते हैं। तो ये सरकार का ही हम काम कर रहे हैं। दामोदर जी, आप पिछले दिनों आपने मुद्दा उठाया था ये जो प्राइवेट अकेडमीज हैं जी, कई तो अकेडमीज तो क्या है वो ट्यूशन सेंटर्स टाइप के हैं, मतलब कि अकेडमी तो चलो एक बड़ा स्ट्रक्चर हो तो अलग बात है, 90% ऐसे हैं कि जस्ट 4 आदमियों ने मिले और खोल लिया और भारी भरकम फीस लगा दी। आपने इस चीज़ को लेके कहा कि हम 20 दिन इस तारीख तक नहीं हुआ तो हम प्रदर्शन करेंगे, फिर आपको आश्वासन मिल गया, तो डिप्टी कमिश्नर से कहीं ये तो नहीं होता कि बड़े उच्च अधिकारियों से अपने रसूख ठीक ठाक रखने के लिए आप लोग बड़े जोर शोर से अंदर जाते हो और फिर बड़े आराम से वापस आ जाते हो? नहीं मल्होत्रा जी, ऐसा नहीं है। हम ठीक नीयत से, हमारा एक ही उद्देश्य है, एसोसिएशन का एक उद्देश्य है कि हरियाणा के बच्चे के बचपन को बचाएं, हरियाणा के बच्चे के जीवन को बचाएं, क्योंकि हम कोटा और सीकर जैसी घटनाएं देखते हैं तो हम भी मनुष्य हैं, हम भी इंसान है, कहीं ना कहीं इंसानियत भी है। ठीक है, हमारा प्रोफेशन है, हम स्कूल चलाते हैं, परंतु उससे पहले इंसानियत जरूरी है। हम वहां देखते हैं कि एक एक साल में 25-25, 30-30 बच्चे सुसाइड करते हैं, वो भी किसी के बेटे बेटियां हैं। तो हम भी उस चीज से विचलित होकर उसी कड़ी में हमने ये अकेडमी जो है, ये फर्जी स्वयं अकेडमी में इनको कहूंगा, जो इतने सलबाग दिखा देते हैं कि पेरेंट्स को गुमराह करके और मोटी फीस लेके मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि आप मैं आपको बहुत विद्वान व्यक्ति मानता हूं प्रेस के साथ साथ, आप किसी एक एकेडमी में विजिट करके आए अपनी टीम के साथ, और आप किसी एक प्राइवेट स्कूल में आप विजिट करें, आपको पता लग जाएगा कि प्राइवेट स्कूल क्या बच्चों को दे रहा है और एकेडमी बच्चों को क्या दे रही है। एकेडमी में तो बच्चे का और अभिभावक के शोषण के सिवा और कुछ भी नहीं है। हम इसलिए सरकार से हमारी बार बार, ये सरकार ने कानून बनाया है, केंद्र की सरकार ने कानून बनाया कि 16 साल तक का स्कूल कोई भी बच्चा एकेडमी में नहीं जाएगा या ट्यूशन सेंटर दिन में नहीं पढ़ेगा, स्कूल टाइम में। हमारा तो एक ही मकसद है कि हरियाणा के बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और सर्वांगीण विकास स्कूल में ही होता है, किसी एकेडमी में या 8x8, 12x12 के कमरों, बंद कमरों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। हवादार कमरा भी चाहिए, स्वच्छ टॉयलेट, पानी, ये सारी चीजें चाहिए, बच्चे को खेल के टाइम खेल भी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज के साथ कल्चरल एक्टिविटी भी चाहिए। हम तो सिर्फ, हमारी ये डिमांड है सरकार से कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके बच्चा सरकारी स्कूल में चला जाए, क्योंकि सरकार ने भी बहुत बड़े बड़े स्कूल बना रखे हैं। तो हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमारे स्कूलों में आए बच्चे का जीवन खराब ना हो, बच्चे का बचपन खराब ना हो, ये एक मुहिम प्राइवेट स्कूल है। तो आपको क्या आश्वासन मिला अब तक, क्या ठोस कार्रवाई हुई है? ये क्या बात है, एक बार मुद्दा उठता है फिर शांत हो जाता है, क्यों नहीं आगे चल पाता ये? देखो जी, केंद्र की सरकार ने कानून बना दिया, अब इंप्लीमेंट करना होता है अधिकारियों को। अब अधिकारी पता नहीं क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं। मैंने तो एग्जाम्पल दिए, वहां मीटिंग में सभी अधिकारी थे डिस्ट्रिक्ट के,
मैंने एग्जांपल दिया कि अवैध कोई शराब का ठेका चल रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है पुलिस। अवैध, ये बच्चों का बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, कहीं उसके बिल्डिंग सेफ्टी नहीं है, उसके नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा, हाइजीनिक के सर्टिफिकेट नहीं है, कोई स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ है ना जी। तो प्रशासन से हमने आग्रह किया, डीसी साहब ने एक कमेटी बनाई है, उसमें सीटीएम साहब को नोडल अधिकारी बनाया है, वो एक बार देख रहे हैं, और हम भी अपने लेवल पे सरकार से बातचीत करके ये लागू करवाना चाहते हैं कि ये नियम लागू हो कि कोई भी संस्था हो वो सरकार के मापदंडों को पूरा करके और वो चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो स्कूल चलाए, अच्छे से मान्यता ले और वो स्कूल चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से भी। हम चाहते हैं कि हरियाणा के बच्चे का विकास हो, हरियाणा का बच्चा विकासशील हो, हरियाणा का बच्चा अच्छी एजुकेशन ले। शर्मा जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स है वो आप एक ही दुकान को नहीं देते, ऐसा आपका मानना है, और ये आप कह रहे ठोक करके। आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि इस बार हालांकि अभी एडमिशन्स नहीं हुए हैं, अभी बच्चों की संख्या नहीं आई है, लेकिन एक दुकान से एक स्कूल वाले ने 14 लाख रुपए ले लिए हैं, और उन्होंने कह भी दिया है कि हमारे बुक्स की पूरी लिस्ट आपको दी जाएगी और आपने ही बेचनी है, और आपको हम इसका प्रूफ भी दे देंगे आजकल में ही। ऐसे में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन क्या करेगा? और आपकी एसोसिएशन के ही वो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी एसोसिएशन से बाहर हो। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ 14 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 13 लाख लिए हैं, 12 लाख लिए हैं, 14 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं। तो ऐसे में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन क्या करे? देखो दीपक जी, अगर मैं नहीं मानता कि ऐसा हुआ होगा, फिर भी आप बड़े उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, तो इस बात को मान लेते हैं कि किसी स्कूल ने अगर ऐसा किया भी है तो वो गलत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उस मैनेजमेंट से बात करेगी, और इस प्रकार का कोई काम होता है तो वो हम नहीं होने देंगे, उनको रोकेंगे। पब्लिश की जाएंगी किताबें, और मैं ये मानता हूं कि किताबें एससीईआरटी की लगनी चाहिए स्कूलों में, और हम प्रयास भी करते हैं। अगर एससीईआरटी हमें बुक्स उपलब्ध करवा देता है तो हम किताबें लगाने के लिए तैयार है, परंतु प्राइवेट स्कूल में बच्चा आता है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है। पेरेंट्स हमारी तरफ देखता है कि हमारे बच्चे की 10 दिन किताब नहीं आई, 2 दिन किताब नहीं आई, तो बड़ी दिक्कत पैदा करता है। इस बार तो सरकार ने बुक्स पहले छपवा करके मार्केट में भेजने की योजना बना दी। अगर वो योजना बन गई तो बहुत अच्छी बात है, उसको स्वागत करते हैं। मतलब प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स इस बार नहीं लगेंगी। हमें तो बहुत अच्छा है कि बच्चे कम पैसों में शिक्षा ग्रहण करें, और एससीईआरटी की किताबें आती है तो हम स्वागत करेंगे। हम तो सरकार से बार बार डिमांड करते हैं। सर ये कह रहा हूँ, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक्स को क्या आप इनकार करेंगे इस बार लगवाने से? क्योंकि आपका तो वेलफेयर एसोसिएशन है। इनकार नहीं कर सकते हम, क्योंकि किताबें एससीईआरटी की आती नहीं है। अगर किताब नहीं आई तो पेरेंट्स हमारे से जवाब मांगता है, हमें तो बच्चों को आ गई किताबें अगर आती है तो हम उसको डिनाई करेंगे कि भाई वो किताबें एससीईआरटी की लगवाएं हम। दूसरी बात, आपने कहा कि हमें फीस इसलिए बढ़ानी पड़ती है क्योंकि वेतन की बढ़ोतरी करनी पड़ती है अध्यापकों को। ऐसे भी कई स्कूल हैं जिनके अध्यापकों के खाते में पैसे तो ज्यादा जाते हैं, बाद में उनसे निकलवा करके वापस ले लेते हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, वेलफेयर जिसका नाम है, वो अगर इस प्रकार से करेगा तो कैसे बच्चों का भविष्य होगा? टीचर्स का भी शोषण है। बिल्कुल, वो अगर इस प्रकार का कोई काम मल्होत्रा जी कोई स्कूल करता है तो ये निंदनीय और गलत काम है। अगर मेरे संज्ञान में या एसोसिएशन के संज्ञान में इस प्रकार का कोई मामला आता है तो उसको देखेंगे और उसको स्कूल से बात करके और इस समस्या का समाधान करवाएंगे। ये तो बड़ी गलत बात है। टीचर जो मेहनताना टीचर का जो होता है उसमें हम दिखाएं कुछ और दें कुछ, ये गलत है। ये तो उसका शोषण की बात है। टीचर हमारे से संतुष्ट है। हरियाणा के बहुत सारे बेरोजगार युवकों को, महिलाओं को हमने रोजगार दे रखा है, और ऐसा कोई एक आधा इंसान है तो वो गलत है, उसमें इंसानियत नहीं है शायद। अगर वो किसी का काम किया हुआ पैसा अगर वो इस प्रकार से डाल के वापिस लेता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे रामकर जी, जैसे शहर के कुछ नामी ग्रामी स्कूल हैं जिनको आप कैटेगरी में बांट रहे थे, उनमें से एक कैटेगरी है उनकी 7-8 स्कूल हैं ऐसे। आपने कभी बैठ के उनका फीस स्ट्रक्चर देखा है, या जबानी खाते में चल रहा है कि भाई 10% बढ़ाते हैं सिर्फ? ना, देखा है मल्होत्रा जी, फीस 10% से ज्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। उससे मैं बताऊं, एडमिशन से पहले फॉर्म 6 आदमी 5,000 रुपए 10% बढ़ा रहा है, तो 5,000 भी क्यों ले रहा है इतनी? ये देखा है आपने? वो तो देख मैंने बताया आपको, वो पेरेंट्स की डिमांड पर सुविधा देता है, और सुविधा अगर पेरेंट्स को मिलेंगी तो देखो खर्चा तो करना पड़ेगा सरकार से। मल्होत्रा जी, सरकार से कोई हमें किसी प्रकार की पढ़ाई में घुड़चढ़ी कहाँ काम आएगी? अगर वो घुड़सवारी करता है या स्विमिंग करता है तो देखो पेरेंट्स की डिमांड है मल्होत्रा जी। पेरेंट्स बच्चों से पता नहीं क्या क्या चाहने लगा। हम जब पढ़ते थे तो कायदा की कॉपी लेके जाते थे और आ जाते थे,
तो आज पेरेंट्स की डिमांड है फलां स्कूल में ये है, फलां स्कूल में वो है, तो सुविधाओं के पैसे अगर कोई स्कूल लेता है तो वो गलत भी नहीं है, पैसे खर्च करके पैसे लेना गलत नहीं है। वहाँ सुविधाएं भी नहीं है कि कमरे में 50-50 बच्चे बैठते हैं, परंतु फीस अनाप शनाप ना। एक रेशो जो है वो 30 बच्चों की मल्होत्रा जी, एक कक्षा में 30 बच्चे बैठेंगे, 30 से ज्यादा अगर कोई बैठते हैं तो वो गलत है, हम उसके साथ नहीं है। वो कागजों में है 30%। ना 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 ना, कागजों में नहीं, ओरिजिनलिटी बता रहा हूं मैं आपको, आप कक्षा चेक, मैं आपको चेक करवाऊंगा। मैंने तो एक निवेदन आपसे किया है, हरियाणा के प्राइवेट स्कूल देखो, हर प्रकार के कोई भी किसी का बच्चा जाता है, अब डीसी भिवानी का या डीसी किसी का आईएएस का बच्चा पढ़ेगा तो वो आपको भी पता है बहुत बड़े लेवल के स्कूल में पढ़ेगा, तो वहां तो सुविधा होगी तो पैसे लगेंगे ना जी। अब ये गवर्नमेंट स्कूल है, मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट, मैंने कांग्रेस सरकार में ये कहा था कि सरकार एक फैसला करते, कानून पारित करते कि सभी कर्मचारियों के, गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनके सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन रामकर जी ये तो नहीं कि एकेडमी इसके खिलाफ आपके जितने भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनकी आवाज उठती है और आपकी एक मजबूरी है, परंतु आप सत्ता से भी जुड़े हुए हैं, भाजपा के नेता भी हो आप, तो और जितने बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं वो भी बड़े बड़े नेताओं से संबंध है, आप इधर तो आवाज उठा लेते हो फिर अंदर जाके आवाज को बदल देते हो। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। देखो मेरी जो जिम्मेवारी है, मैं बच्चों को देखता हूँ, बच्चों के भविष्य को देखता हूँ। मैं राजनीति और ये चीजें बहुत बात की चीजें हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर भी आते हैं परंतु मैं नहीं मानता। मैं जिस काम में लगा हूं, अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसका विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व है, एक इंसानियत के नाते उसका हम विरोध भी करें। ये तो चलो स्कूलों का मामला है, एकेडमी का मामला है, बच्चों के साथ कोई शोषण किसी प्रकार का होता है और पेरेंट्स के साथ होता है, वो बहुत गलत है। मैं तो एक ये भी कहता हूं कि हमें एक प्रेस के माध्यम से के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, और जो स्कूल, मैं स्कूल की भी बात करता हूं कि जो स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं है उन स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसके आप कभी भी देखेंगे अनरिकॉग्नाइज स्कूल और दूसरे कहीं, हाँ उसको कहीं कोई ना कोई दिक्कत आएगी। पिछले दिनों 20 स्कूलों का सीबीएसई ने रिजल्ट रोक दिया, क्यों रोक दिया कि दूसरे एकेडमीज के उनके बच्चे एडजस्ट वहां थे, वो हमने शिकायत करी कि ये एकेडमी के बच्चों को एडजस्ट करते हैं, नॉन अटेंडिंग बच्चे हैं, तो उन्होंने उसका रिजल्ट रोक दिया। वो दिक्कत क्या होती है, फिर हमें ही सोचना पड़ा, क्योंकि बच्चों का भविष्य, बच्चों का कैरियर की सवाल है। तो इसलिए एक मुहिम इस प्रकार की चले कि स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जो रिकॉग्नाइज स्कूल है बच्चा उसी में जाए। ये जो दुकानें हैं, ये जो छोटी छोटी घरों में ये प्ले स्कूल के नाम पे आपने देखा होगा कि भिवानी में 90 के करीब पैसे हैं जो प्ले स्कूल, 2 कमरों में बोर्ड लगा दिया प्ले स्कूल का, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, और जो स्कूल चल नहीं रहे और रिकॉग्नाइज है उनको पैसे देके एक मुफ्त और उनका नाम वहां चलवा लेते हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यालय है वो भी बंद होने चाहिए। मैं तो उसके लिए आपको ये आवाज उठाओगे, क्योंकि आपका वेलफेयर एसोसिएशन है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो ऐसे स्कूल है जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कमरे नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपका फर्ज नहीं बनता आपकी एसोसिएशन का कि उनको बंद करवाने के लिए सरकार का सहयोग करें। दीपक जी 69 स्कूलों की हमने लिस्ट बना रखी है और हम डीसी साहब को भी देके आए और प्रेस को भी हमने बार बार दी है। 69 स्कूल है और 37 अकेडमी है जो भिवानी में चल रही है, वो हम उनके सब के खिलाफ है। वो उन स्कूलों के पास मान्यता नहीं है, उनके भी खिलाफ है। आप अगर कोई ये पुनीत काम तो है, पर इसके साथ साथ बच्चों का मुद्दा है, तो इसमें अगर आपको स्कूल चलाना है, आपका स्वागत है, आप बिल्डिंग बनाएं, आप बच्चों को पढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक अच्छा काम कर रहे हैं, पर कम से कम नॉर्म्स तो पूरे करें, कम से कम सरकार के मापदंड जो है वो तो पूरे करें। प्रधान जी एक चीज और भी अखरती है, बार बार देखो लोग भी मीम्स तक बनाते हैं, हर साल के बच्चे को बाल कटवाने के लिए भी स्कूल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं वो, क्योंकि बच्चों के लिए फीस भी वही लगती है, बच्चों के लिए ड्रेस तक जो है वो प्राइवेट स्कूल अवेलेबल करवाते हैं, जूते जुराबें, ये तमाम चीजें। क्या लगता है आपको, दुकानदारी है या क्या मानते हैं? मतलब वो कोई जनरल स्टोर तो नहीं है ना स्कूल? ना, स्कूल में ना तो कोई स्कूल ड्रेस बेचता, ना कोई स्कूल बुक्स बेचता। ये भिवानी में बहुत सारी दुकानें हैं, सबकी जो ड्रेस तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि सामान दिखे बच्चा, ड्रेस इसलिए लगाई जाती है। वहीं फिर ड्रेस पे बात आ जाती है, वहां जैसे किताब वालों से कमीशन चलता है, दुकानदारों से, कपड़े वाले से भी कमीशन के आरोप लगते हैं, भाई इनसे पहले इतने रुपए में कमीशन सेट हो जाता है, फिर उसी तरह का बराबर बच्चों को बेचे जाते हैं पर्टिकुलर दुकान पे। मल्होत्रा जी किसी भी दुकान पे ड्रेस का कोई कमीशन है, 200-250 रुपए की ड्रेस आ जाती है, उसमें क्या कमीशन होगा? आप किसी भी टेलर से, जहां ये शॉप्स हैं जो बच्चों की ड्रेस बेचता है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं कि कोई भी स्कूल अगर कमीशन लेता है तो आप मेरे को बताएं। किसी भी ड्रेस पे कोई कमीशन इस प्रकार का नहीं है। ये तो एक प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ माहौल बनाया जाता है इस टाइम में, एडमिशन के टाइम में, क्योंकि मैं एक बात को मानता हूं,
कोई गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसके लिए वो फीस ज्यादा उसको दिखेगी, और थोड़ा सा अपर लेवल का आदमी जाएगा, वो अच्छे स्कूल में जाएगा, उसको वो फीस ज्यादा दिखेगी। तो वेलफेयर का काम प्राइवेट स्कूल कर रही है, इसमें बच्चों का और टीचर्स का और सबका, समाज का भी, हम सामाजिक इंसान है तो समाज का भी हम ध्यान रखते हुए इस प्रकार का काम करते हैं कि समाज को फायदा हो और प्राइवेट स्कूल ठीक तरह से चल पाए, वो रन हो ठीक तरह से, उसको नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान से तो कोई काम चलता नहीं है। और सरकार का 60% जो काम है पढ़ाने का वो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज आपने बातें कही कि हम ऐसे स्कूल का विरोध करेंगे जो कमीशन लेता है प्राइवेट पब्लिकेशन से। दूसरी बात आपने यूनिफॉर्म की बात कही कि यूनिफॉर्म के लिए कोई भी स्कूल जो है किसी से कमीशन नहीं लेगा। तीसरी बात आपने ये कही कि बुक्स अगर एनसीईआरटी अवेलेबल करवा दे तो हम प्राइवेट बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं लगता। तो एक ये वादा है आपका कि इस बार आप जो है वेलफेयर एसोसिएशन जानबूझ करके पेरेंट्स को बोल पड़ेगा। अकेडमीज के खिलाफ भी आवाज बुलंदी। बिल्कुल, अकेडमी के खिलाफ तो मल्होत्रा जी, हम अभी अगर 2-3 दिन में अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, और फिर भी अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो हम इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, हम कोर्ट में जाएंगे। हमने हाईकोर्ट में जाने का निर्णय। वायदे जो दीपक जी ने पूछे हैं वो दीपक जी ने जो कहा है, मैं दीपक जी की बातों से एग्री करता हूं कि हमारा काम है बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, बच्चे को शिक्षा मिले, हरियाणा का बच्चा आगे बढ़े, हरियाणा का बच्चा अच्छा पढ़े, ये हमारी सोच है। और इसमें अगर कोई किसी प्रकार की कोताही करता है तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसे स्कूल के खिलाफ है। बिल्कुल दोस्तों, इस बार जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य के प्रधान राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ हैं, उन्होंने वादे भी किए हैं कि इस बार आप लोगों के ऊपर प्राइवेट बुक्स का बोझ नहीं पड़ने देंगे अगर एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल होती हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि प्राइवेट स्कूल ऐसे जो स्कूल है जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुकों के लिए कमीशन लेता है उसका भी ये लोग विरोध करेंगे। इस प्रकार के वायदे इन्होंने किए हैं। और ड्रेसेस के ऊपर भी, यूनिफॉर्म के ऊपर भी इन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म का भी खर्चा जो बढ़ा हुआ खर्चा है वो इस बार भी बच्चों से, उनके माता पिताओं से नहीं लिया जाएगा। खैर, इनके वादे देखते हैं अब इन पे कितना दम होगा, क्योंकि अब समय जो है वो बिल्कुल नजदीक है। हांसी गेट के ऊपर बुक्स की दुकानें भी हैं, पता लग जाएगा कि कहाँ किस दुकान के ऊपर कितनी भीड़ जाती है, और सभी दुकानों पे जाती है या एक इक्का दुक्का दुकानों पर ही दिखाई देती है। दुकानदार मिठाई की तरह अपनी दुकानें सजा चुके हैं। खैर, ये अब आप लोगों को देखना है प्रधान जी की बातों पर कितना विश्वास हम लोग कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।